नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। रातों रात में आपका स्वागत है। रातों रात हमारा ऐसा शो है जो हम आपको सुबह सुबह देते हैं और दिन भर बिहार की राजनीति में क्या चलने वाला है उसके हिसाब से हम आपको बताते हैं कि पिछले दिन क्या बीता और आने वाले दिन में, यानी जिस दिन आप खबर देख रहे हैं उस दिन इस खबर के आधार पर बिहार की राजनीति किस तरह से बदलने वाली है। लगातार हम आपको रातों रात के माध्यम से इन्हीं सभी चर्चा पर, इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करते हैं। तो आइए आगे चलते हैं और बाबा से जानते हैं कि क्या कुछ आज के लिए खास है। सनी जी, आज की शुरुआत करने से पहले मैं दो तीन चीज़ें बताना चाहूँगा जी। पहली तो ये कि आपको पता चल ही गया होगा कि हेडलाइन क्या है और हम क्या कहने जा रहे हैं जी। क्यों कहने जा रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि जिस तरह से कल आपने देखा कि पूरे दिन गहमा गहमी रही, तैयारियां होती रहीं, फूल माला सजते रहे, सड़कों पर को पाट दिया गया, बैनर पोस्टर से लोग पटे हुए थे। ये सब कुछ या तो कहा जाए कि स्वागत का तैयारी था या फिर इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये शक्ति प्रदर्शन था जी। खैर, उससे आगे बढ़ते हैं। कल तो आपने देखा कि आप सड़कें जाम थी, आप घर से निकले थे तो लौटने में आपको कठिनाइयाँ हो रही थी, लेकिन आज सुबह से ही आप अपने आप को अलर्ट रखिएगा क्योंकि आज आरजेडी का धरना प्रदर्शन है जी। क्यों है ये आपको पता है क्योंकि पहले से बता चुके हैं। खबरें तो हम आपको दिखाएंगे ही कि पटना राजधानी में क्या हो रहा है, राजधानी से बाहर क्या हो रहा है, किस तरह से आरजेडी और उसके सहयोगी दलों ने इसकी तैयारी की है, सरकार पर कितना दबाव डाला जाएगा। और ख़ास करके तब इस बात और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब सरकार के अंग भी जी, आंशिक रूप से नहीं, पूर्ण रूप से, सिर्फ आंशिक रूप से लोग अलग हैं, वो सब इसका समर्थन कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में विपक्ष धरना प्रदर्शन कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि धरना प्रदर्शन कितना ज़्यादा सफल होने वाला है। क्या होगा ये तो जब हो जाएगा, ख़त्म होगा, विश्लेषण होगा तब पता चलेगा जी। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आज हम करने आपके साथ आए हैं, क्या आरसीपी सिंह जैसा ललन सिंह से भी कमान छूट जाएगा जी या छीन लिया जाएगा? क्योंकि आरसीपी सिंह से छूटा नहीं है, छीना गया है जी। इससे पहले भी कई लोगों से छीना गया था। जदयू की यह संस्कृति रही है जी, सिर्फ छोड़ते एक ही व्यक्ति हैं, नीतीश कुमार। बाकी सब लोगों से छीना जाता है। आपने देखा किस तरह से शरद यादव से छीनी गई। शरद यादव पूरी तरह से सक्षम थे, उनको बड़ी शौक लगा था और तब छीना गया था जब हमने पहले खबर में आपको बताया था। लेकिन फिर इसलिए हम इस बात को बता रहे हैं कि ये राजनीति की गंभीर बातें हैं जी, जो कहीं ना कहीं आपको और जगह सुनने को नहीं मिलेंगी क्योंकि इतना मादा सब में नहीं है जी, जो इतना स्पष्ट तरीके से आपको चीज़ों को बताएं और पिछली बातों से नई कड़ियों को जोड़ करके आपको फैक्ट से परिचय कराएं जी। 2017 में शरद यादव नहीं चाहते थे, उससे पहले उनसे छीन लिया गया था अध्यक्ष पद, और वो नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार एक बार फिर से समाजवाद की धारा को छोड़ करके राष्ट्रवाद की गुणगान करने वाली उस पार्टी के साथ जाएं जो कि छोड़ करके आए हैं 2013 में, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से वो काफ़ी नाराज थे, यहां तक कि उन्होंने पार्टी से भी अपने आप को अलग कर दिया। जी जी। नीतीश कुमार ने क्या किया, उनकी सदस्यता तक समाप्त करवा दी लोकसभा की जी। और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार कितने निर्दयी हैं। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि आज जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा राज्य के किसी कोने में भले ही लोगों से मिल रहे होंगे, लेकिन जो राजधानी पटना में और उनके कार्यालय में जो माहौल चल रहा था उसे अगर टीवी भारत लाइव पर या अन्य साधनों पर वो देख रहे होंगे, मोबाइल पर ही देख रहे होंगे, तो मोबाइल पर देखें तो भारतीय लाइव देखेंगे जी। क्योंकि भारत लाइव ही सबसे ज़्यादा इस पूरे कार्यक्रम को लाइव दिखला रहा था और चीज़ों को, तथ्यों को लोगों से बात करा रहा था जी। इन सारी बातों को लेकर के जो चीज़ कल देखने को मिली उसमें कई बातें सामने निकल करके आई। अशोक चौधरी ऐसे दिग्गज नेता, विजय कुमार चौधरी ऐसे दिग्गज नेता अगर मूड़ी घुसा करके जी अपना फोटो खिंचवाने के लिए मजबूर हो जाएं तो आप समझ सकते हैं कि सवर्णों का किस तरह का, सवर्ण में खास करके जाति विशेष का जी जिस तरह से अब आधिपत्य हो गया है। इससे पहले भी अशोक चौधरी जहां थे जी, मुझे याद आता है वो दिन भी
जब कभी वहां भी इसी जाति का कब्जा हुआ करता था जी। और कैसे कैसे पिंड छुड़ा करके अशोक चौधरी उससे बाहर निकले थे, तब भी उनको मुड़िए घुसा करके वहां अपने आप अधिकार लेना पड़ता था। लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद, जो हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की, उन्होंने बहुत कुछ बदला था। अध्यक्ष से हटे, उसके बाद से आपको पता ही है कि नीतीश कुमार के साथ हो लिए, कहा कि मेरे साथ छल हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है। अब क्या हो रहा है जी, चूंकि आप इतना समझ लीजिए कि ललन सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद, और खास करके ये वर्ग जो काफी दिनों से रेगिस्तान में था, अचानक से उसे बारिश मिल गया, तो आप समझिए ना कि सारा पानी तो अपने सूख जाना चाहेगा जी। और ऐसा देखने को भी मिला। पूरे पटना को खास करके एक खास जाति के लोगों ने छाप लिया था जी, जी। उसमें से बहुत सारी बातें सामने भी आई, लेकिन नीतीश कुमार इस तरह की रणनीति और राजनीति से खुद को अलग रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये उनके वोटर नहीं हैं जी। उनके वोटर कौन हैं? उनके वोटर वो हैं जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं, समीकरण बना रहे हैं। लौकुश और जो अति पिछड़ा वर्ग है वो। ओबीसी तो है ही, लेकिन उसके साथ जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड लोग हैं वो उनके कोर वोटर हैं, और इसी के आधार पर पिछले 16 साल से वो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी को और लालू प्रसाद जो 30% के अपने आप को वोटर कहते हैं उनको भी टक्कर दे रहे हैं और बार बार उन्हें झुका करके अपने हमेशा शीर्ष कुर्सी पर रहे हैं। क्या ये नीतीश कुमार को बर्दाश्त होगा कि मुट्ठी भर सवर्ण आकर के और उनकी कुर्सी पर कब्जा कर लें? जी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार समय के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बदलते हैं। जैसे उन्होंने तब बदला था जब वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से बाहर हुए थे, तब भी उनको इस बात से मना कर रहे थे शरद यादव, और वहीं से खेल शुरू हुआ जी। शरद यादव का कहना था कि आप पाला मत बदलिए, लेकिन दिल पे पत्थर रख करके शरद यादव ने इसकी स्वीकृति दी। स्वीकृति क्या दी? उन्हें मजबूरन उनके साथ हो लेना पड़ा जी, जिसका नतीजा आपने देखा ही क्या हुआ। ये जो उनका सोच था कि नीतीश कुमार लंबे समय तक लालू प्रसाद के साथ नहीं चल सकते हैं, क्योंकि दोनों का क्लैश टकराएगा, दोनों की राजनीति का शुरुआत एक साथ हुआ था, और दोनों में एक चीज का डिफरेंस तो आ जाएगा कि दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाना या आगे निकलने का कोशिश करेंगे। अब एक बार फिर से स्थिति आ गई है। ललन सिंह, हमने आपको पहले बताया था कि ललन सिंह के साथ एक संविदा हुई है कि आप सिर्फ अध्यक्ष बने रहेंगे, अध्यक्ष का काम देखेंगे, लेकिन आदेश तो मेरा चलेगा जी। और ऐसी स्थिति में यदि नीतीश कुमार जो वक्त बता रहा है, सारी तैयारियां बता रही हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कभी भी अपना जब मन बदलेंगे या उनकी अंतरात्मा जागेगी, तो वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं ललन सिंह को परेशानी होगी जी। क्योंकि जितने दिनों तक 2015 से लेकर 2017 तक जब तक नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ रहे, तब तक ललन सिंह अंतर्ध्यान थे जी। अब एक जो मुख्य बात है वो हम आपको लेकर के आते हैं। किस कारण से हम आपको बता रहे हैं कि ललन सिंह के हाथ से छूटेगा कमान और जल्दी छूटेगा, इसलिए कह रहे हैं कि जो वर्तमान परिस्थिति में माहौल है, न ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधों को ठीक कर सकते हैं जी, न नीतीश कुमार से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब से सरकार बनी है, हम 2020 के बाद की सरकार की बात कर रहे हैं, तब से आपने भारतीय जनता पार्टी के किसी शीर्ष नेता को नीतीश कुमार से मुलाकात करते देखा है या नीतीश कुमार को उन लोगों से मुलाकात करते देखा है? चिट्ठी पत्री दी जा रही है, और चिट्ठी पत्री भी कोई प्रेम मोहब्बत वाली नहीं, पॉलिटिकल चिट्ठी पत्री जा रही है। और एक चिट्ठी तो उन्होंने दे करके निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार गेंद उसके पाले में डाल दिया है कि आप ना कहिए और हम क्विट करेंगे। यानी कि आप समझिए, जातीय जनगणना का जो शोर मचा हुआ है उसके पीछे की रणनीति हमने आपको बता दिया कि जातीय जनगणना को क्यों नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जानना चाहते हैं, क्यों आंकड़े जानना चाहते हैं। लालू प्रसाद इसलिए जानना चाहते हैं कि उनके आंकड़े मजबूत हैं, वो जानते हैं इस बात को कि सबसे अधिक अगर संख्या बल में कोई बिहार में है तो वो है यादव जी, इसलिए उनकी संख्या बढ़ी है, घटने वाली नहीं है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार ये जानना चाहते हैं कि जिस लौकुश को वो साधने चले हैं, क्या वो लालू प्रसाद के बराबर हो गया जी, ये जानना चाहते हैं, और इसके लिए उनको चाहिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात
कि इसलिए जानना चाहते हैं कि क्या मुसलमानों की संख्या इतनी हो गई है जी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक हो सकती है, क्योंकि मुसलमान किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे जी। इसलिए वो जातीय जनगणना चाहिए। और ऐसी स्थिति में ललन सिंह यदि जरा सा भी इधर उधर करेंगे तो उनकी कुर्सी पर खतरा रहना ही रहना है जी। अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें कुछ व्यक्तिगत कारण है, उसका सत्ता की उठापटक है जी। इससे भी बड़ी बात है कि दोनों की महत्वाकांक्षाएं हैं। ललन सिंह ने अपनी महत्वाकांक्षा को मारा है। उनकी महत्वाकांक्षा थी कि वो केंद्र में मंत्री बने जी, लेकिन ऐसा हो ना सका क्योंकि आरसीपी सिंह ने कहीं ना कहीं बड़ा गच्चा दे दिया। और इसके पीछे का कारण आप जानते हैं क्या है? एलजेपी है। नीतीश कुमार किसी भी हाल में, आरसीपी सिंह किसी भी हाल में, ललन सिंह किसी भी हाल में चाहते थे कि चिराग पासवान को बड़ा झटका देने के लिए कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस को मंत्री पद दे दिया जाए जी। आज पशुपति कुमार पारस को मंत्री पद मिलने के बाद बाकी के जो 4 सांसद उनके साथ गए हैं उनको क्या मिला? फुक्का का फुक्का। और ऐसी स्थिति में यह संबंध लंबे समय तक नहीं चल सकता है। चिराग पासवान से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, ये कभी भी दोस्ती बढ़ सकती है। जब चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस जी दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी चाहती है जी कि यह संबंध एक बार फिर से बरकरार हो जाए, चिराग पासवान अध्यक्ष बन जाए और पशुपति कुमार पारस जहां मंत्रालय उनको मिला है उसको चलाएं जी, और नीतीश कुमार से पीछा छूटे, क्योंकि अब तक नीतीश कुमार गाइड कर रहे थे पशुपति कुमार पारस को, यह कहा जा रहा है। हम इसका दावा नहीं कर रहे हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा है और समय के हिसाब से नीतीश कुमार हो सकता है कि लालू प्रसाद जो एक बड़ा तीसरा गठबंधन बना रहे हैं उसकी लगभग परिकल्पना तैयार हो चुकी है जी। अगर उसमें जरूरत महसूस हुई, अगर वो मजबूत हो गया और नीतीश कुमार को ऑफर मिलता है तो वैसी स्थिति में ललन सिंह को उस ऑफर को स्वीकार करने के लिए आगे बढ़कर गले लगाना होगा अपने दुश्मनों को। नीतीश कुमार ऐसा करेंगे और करवाएंगे। अगर करने के लिए तैयार होते हैं तो अति सुंदर, नहीं तैयार होते हैं तो आरसीपी सिंह के तरह सीट छोड़ करके उनको भी बाय बाय करना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं पूरे स्टेक पर है, एक दोधारी तलवार की तरह है ये अध्यक्ष पद। सबसे बड़ी बात यह है कि मुंह फुलाए हुए हैं आरसीपी सिंह, मुंह फुलाए हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा। उमेश कुशवाहा का कितना जनाधार है ये तो विवेचना का विषय है। उमेश कुशवाहा अपने से प्रयास कम नहीं कर रहे हैं, जितना उनकी क्षमता है उतना वो करने में कहीं पीछे नहीं है। लेकिन उमेश कुशवाहा के बनिस्पत उपेंद्र कुशवाहा का संख्या बल ज़्यादा है, इसमें कोई दौरा नहीं है। एक पार्टी को संचालित किए हैं, उसका जनाधार एक अलग है, जो वोट लाए थे वो भी आप जानते हैं। और उमेश कुशवाहा के लिए फ्री हैंड नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए फ्री हैंड नहीं मिल रहा है, जिससे कि वो खुल करके अपने काम करें और चीज़ों को अपने पक्ष में करा सकें, यानी कि अपने पार्टी के पक्ष में करा सकें। उनके बंधे हुए हाथ ये बात इशारा कर रहे हैं कि वो पूरी तरह से खुले हुए नहीं हैं। अब इन सब बातों के साथ आप मान के चलिए कि क्या इन सारी चीज़ों को जोड़ घटाव कर सकते हैं? उपेंद्र कुशवाहा को ला करके नीतीश कुमार ने पहला दाव तो चल दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दाव पर फेल करने वाले में आरसीपी सिंह हैं और उसके कारण उन्हें अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा और दूसरी तरफ ललन सिंह को बनाना पड़ा। अब इससे सवर्ण वोट को साधने का कोई मादा नहीं है, ये सिर्फ पार्टी को बचाने का एक प्रयास है। अगर ललन सिंह पार्टी को बचा लेते हैं तो यही उनके लिए सबसे बड़ी बात होगी, वरना उनका भी जल्दी ये किसी भी समय टाटा बाय बाय हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी जी। तो नीतीश कुमार ने जिस तरीके का चाल चला है अपनी पार्टी को बचाने के लिए, ललन सिंह को फ्रंट फुट पर खेलने के लिए आगे भेज दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ललन सिंह को जो जिम्मेदारी दी गई है और जिस वजह से दी गई है क्या उसको पूरा कर पाते हैं नहीं। अगर नहीं हो पाएगा तो नीतीश कुमार लगातार जो कार्य करते आ रहे हैं, जिसके बारे में बाबा ने चर्चा की कि लगातार नीतीश कुमार ऐसे कार्य करते हैं जब कोई टास्क दिया जाए और वो टास्क पूरा नहीं होता है तो नीतीश कुमार उस जगह पर किसी को नहीं बने रहने देते हैं। लगातार आपने नीतीश कुमार का इतिहास देखा होगा तो ये आपको देखने को मिला होगा। अब ललन सिंह के बारे में क्या सच साबित होगी ये देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।